अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के व्लॉग में जी हम एक डिस्कस करेंगे कि जो स्टूडेंट स्पेशली यहाँ पे इंग्लैंड में आते हैं ना, तो उनका एक बहुत बड़ा मसला होता है। वो कहते हैं जी जॉब्स नहीं है। मैंने इसका एक तकाबली जायज़ा लिया कि ऐसा क्यों है कि जो पाकिस्तान में लोग हैं, खाते पीते हैं, काम काज करते हैं, यहाँ पे आते हैं और वो एकदम ज़ीरो हो जाते हैं। वो कहते हैं जी जॉब नहीं है हमारे पास। तो ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या रीज़न है, ऐसी क्या बातें हैं कि जो यहाँ आके वही पाकिस्तानी स्टूडेंट फेल हो जाते हैं जो पाकिस्तान में बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं। एक जो सबसे बड़ा इसके अंदर फैक्टर है वो है जी इंडिपेंडेंस। यहाँ इंग्लैंड का जो माहौल है, वहाँ पे तमाम बच्चे 18 साल की उम्र में फुल्ली इंडिपेंडेंट समझे जाते हैं। यानी कि 18 साल की उम्र में वो अपना अलग घर लेके रह रहे होते हैं, अलग काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, किसी ना किसी जगह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, या उसके साथ कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई बिजनेस, कुछ ना कुछ वो ऐसा कर रहे होते हैं। क्योंकि 18 साल के बाद पेरेंट्स जो हैं ऑफिशियली उनको अगर घर पे ना रखना चाहिए, उनको सपोर्ट ना करना चाहें, तो वो उसके ऊपर मिजाज है कि वो उन्हें कहेंगे जी हमने आपको सपोर्ट नहीं करना, आप जाएं अपना काम करें। हाँ, रहना है आप रह लें, उसमें भी कंट्रीब्यूट करें, हमें पैसे दें, बिजली के बिल दें, गैस पानी दें, सारा कुछ दें। अब हमारे यहाँ जो स्टूडेंट होते हैं 20-25 तो छोड़ें, 40-45 साल की एज में हम अपने अम्मा पापा से लेके खा रहे होते हैं। हमारे जहन में ये चीज़ आती ही नहीं है कि जी हमने 18 साल के बाद खुद कमाना है, खुद खाना है, खुद का काम करना है और खुद ही जाके सारा कुछ अपने आप के ऊपर लगा के और अपने आप को बिल्ड अप करना है। अब जब इस माइंड सेट के साथ कि आप नवाब होते हैं पाकिस्तान में और आपके अम्मा अब्बा आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, बहुत जी खुशी में आपको वो, मतलब आप इवन के 30-40-35 साल के भी हो गए हैं, तो आपके अम्मा भाई आपको जो है ना वो खाने पीने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, अम्मा अब्बा का घर है जहाँ पे आप रह रहे हैं, अम्मा अब्बा आपके डेली एक्सपेंसेस पूरे कर रहे हैं, माँ बाप या आपकी फैमिली पूरी भी चला रही है। अगर आप मैरिड हैं तो बाल बच्चे भी आपके अम्मा भाई चला रहे हैं, सारा कुछ चला रहे हैं। इवन हम चले, वो तो थोड़ी मिच्योर एज हो जाती है, हम 20-25 साल की एज ले लेते हैं। 25 साल में पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जो कि इंडिपेंडेंट हो, जो कि अपना खुद कमा रहा हो, अपना बिजनेस कर रहा हो, अपने घर में रह रहा हो, अपनी कमाई से अपने आप को चला रहा हो, अपनी कमाई से अपने लिए गाड़ी खरीद रहा हो, अपनी कमाई से अपने काम से अपनी फीसें दे रहा हो, या अपनी स्टडी को सपोर्ट कर रहा हो। और वो जब उस नवाबी किस्म की लाइफ से गुजर के यहाँ पे आते हैं ना, तो यहाँ पे तो कोई अम्मा अब्बा नहीं होता उनका, यहाँ पे तो उनको कोई खाने को नहीं देगा, यहाँ पे रहने के लिए भी कोई नहीं उनको देगा, यहाँ पे किसी किस्म की कोई सपोर्ट भी उनको नहीं करेगा। और जब सपोर्ट नहीं मिलेगी, कोई चीज़ नहीं मिलेगी, कोई उनको हुनर नहीं आता होगा, कोई उनकी तालीम नहीं होगी, कोई उनको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती होगी। आप उनसे पूछ लें, आप उनकी एक्सपीरियंस क्या है जी, आप क्या जॉब करके आए? कहते हैं जी हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे तो अम्मा अब्बा हमें सपोर्ट करते रहे। तालीम क्या है जी, मैट्रिक पास हैं जी, FSC पास हैं। ठीक है जी, कोई आपने कोई जॉब की हो जी, कोई बात नहीं, हमने तो ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया जी, हमने तो सोचा ही नहीं कि हमें ज़िंदगी में हमने काम भी करना है कभी जाके। तो वो जो नवाबी तबीयत होती है ना पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की स्पेशली, और ये बरसगीर पूरे में ऐसा ही है, पाकिस्तान नहीं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगाल, बांग्लादेश, ये वो सारे जो है ना, ये हम चूँकि नवाब हैं ना, पैदाइशी नवाब हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें कोई वो काम ना करना पड़े। तो हम जब उस नवाबी कैफियत से यहाँ पे लैंड करते हैं ना, जहाँ पे अगले आपकी CV रख के आपके मुंह पे मारते हैं और कहते हैं जी निकलो इधर से, ये आपकी क्या CV है कि आपको काम ही को नहीं आता, तो हम आपको किस चीज़ की जॉब दें। तो फिर वो रोते हैं स्टूडेंट, वो कहते हैं जी हमें जॉब नहीं मिल रही। वो ये नहीं बताएंगे कि यार मुझे आता कुछ नहीं है, मैंने ज़िंदगी में कभी हाथ नहीं लगाया, और यहाँ पे आकर उनको बर्तन धोने पड़ते हैं, शीशे साफ करने पड़ते हैं, टॉयलेट क्लीन करने पड़ते हैं, गाड़ियाँ वॉश करनी पड़ती हैं। ज़िंदगी में जिस बंदे ने प्लेट उठा के अपने घर में इधर से उधर ना रखी हो, और उसको आप एकदम से कहें कि भाई अभी तुमने खाना भी अपना खुद खाना है, घर का किराया भी खुद देना है, रहना भी खुद है, फीसें भी खुद देनी है, गाड़ी खरीदनी है उसके भी पैसे देने हैं, पेट्रोल डलवाना है उसके भी खुद देनी है, आपने एक बर्गर तक भी खाना है उसके पैसे आपने खुद देने हैं, बिजली यूज़ करनी है, काउंसिल टैक्स यूज़ करना है, घर रहना है, आगे पीछे तमाम अखराजात जो है ना आपने खुद अपने जेब से करने हैं। तो उनको तो दिन में तारे नजर आएंगे ना फिर। तो यहाँ पे जॉबों का मसला नहीं है, हम असल पॉइंट की तरफ नहीं जाते हैं कि जॉबें मिलती क्यों नहीं है। आप अगर आ रहे हैं इंग्लैंड से तो कुछ ना कुछ सीख के आए। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या चीज़ वो सीख के आए कि इंग्लैंड में जब आप लैंड करें तो आप अच्छे तरीके से काम कर सकें, ना सिर्फ अपने आप के लिए कमा सकें, अच्छे तरीके से रह सकें, अपनी फीसें पूरी कर सकें,
और अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर सकें। हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे इजाज़त दें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।